हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। आई नो आजकल मैसेज ऑफ द डे थोड़े से लेट हो रहे हैं, तो फिर बहरहाल मैसेज आ तो रहे हैं ना। तो इनकी बेसिस पर ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होंगे, तो इनकी बेसिस पर आपने कोई जनरल फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Hangman, Pisces, and then Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. There is an offer coming, लेकिन ये ऑफ़र अट्रैक्शन ऐसी है कि कोई आपको भाग बड़े बड़े दिखा रहा है, लेकिन आपके साथ इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन आपके साथ बहुत कम कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक पे, ओ माय गॉड, ये तो हीलिंग का कार्ड आ गया है। एक टॉरस एनर्जी है, इक्वेरियस एनर्जी है, और मेरी वीडियो जो है वो ब्लॉक हो जाएगी अगर मैंने इसको रखा। मैं ओवरऑल एनर्जी आपको जो है वो नहीं दिखा सकती, बिकॉज स्टार कार्ड है और ख़ातून जो है वो हीट वेव की वजह से कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, ठीक है। बट ओवरऑल एनर्जी में होप नज़र आ रही है। आप किसी काम को, किसी बात को लेकर, किसी प्लान को लेकर, किसी आइडिया को लेकर आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, आप पुरुम्मीद हैं कि तहम्मुल से काम किया जाए, सब कुछ सहल तरीके से लिया जाए तो सब कुछ हो सकता है। कोई चीज़ जैसे रिन्यू हो जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे सलूशन मिल गया है, मुझे सलूशन नज़र आ गया है, और मैं इस मामले को इस तरह से हल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि ये चीज़ नए अंदाज से अगर की जाए तो ये अपने पाया तकमील तक पहुँच सकती है। आप किसी होने हुई भी चीज़ के ऊपर ना काम करेंगे। जैसे कोई फ़ाइल है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, मैं मिसाल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा। आप उन डॉक्यूमेंट्स को रिविज़िट करेंगे और पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि नहीं, इसमें तो कुछ और चीज़ों की एडिशन की ज़रूरत है, यानी वही हुआ हुआ काम आप मज़ीद उसको रिफ़ाइन वे में करें, जिसको रिजेनोवेशन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने दिल को सुकून देने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि मैं पहले अपने आप को ठीक करूं, मुझे अगर रोना आ रहा है तो मैं अपना रो कर दिल हल्का कर लूं, किसी से बात कर लूं, मैं पॉजिटिव लोगों से बात करूं, मैं हर काम को इस तरह से सोचूं कि ये क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, इसको नए तरीके से नए सिरे से किया जाए तो इसका हल हो सकता है। आपके साथ कोई पार्टनरशिप आ रही है, आपके साथ कोई टीम वर्क आ रहा है, आपको कुछ लोग कांटेक्ट करेंगे कि हम मिलकर आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपकी कमिटमेंट के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, हमें लगता है कि आपके साथ हम मिलकर काम करें तो सक्सेस हो सकती है। हमारा कोलैबोरेट करना, हमारी टीम वर्क में आना, हमारे डिटर्मिनेशन हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। आप हमें सुपरवाइज करें, आप हमें लीड करें, आप हमें गाइड करें, एंड सो फोर्थ। और ये आप काफ़ी अरसे से, जिसे कहना चाहिए ना, आप काफ़ी अरसे से पेंडिंग में पड़े हुए थे। ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन ने, जो दूर रहता है, उसने आपको ये आइडिया थ्रो किया। आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन से आप कोई, ऐसा लग रहा है जैसे आप शायद कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स देना, ट्यूशन्स देना, क्लासेस देना, गाइड करना, ट्रेनिंग देना, कोई ऐसी चीज़ है जो आप ज़रूर करेंगे और वो आप अपने काम से रिलेटेड ही देंगे। तो हीलिंग का कार्ड है, इसको मैं उलट करके रख दूँगी, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है, एक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आई कैन सी कि आपको अतराफ़ के लोग जो है ना, आपकी सराउंडिंग के जो लोग हैं, वो आपको बहुत स्टेबल, सिक्योर फाइनेंशियल पर्सन लेते हैं कि भाई ये एक सेटल्ड है, कामयाब है, और इसके अंदर मैस्कुलिनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो मेल्स देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, उनके अंदर तो है ही ये बात, लेकिन ख़वातीन के अंदर भी जो है ना मैस्कुलिनिटी जो है वो ज़रा ज़्यादा है। अपने आप को बेहतर बनाना, रिस्क ना लेना, क्योंकि जब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, इसका मतलब आपने एक लंबा सफ़र तय किया है अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स के लिए। अब आप उसको बिल्कुल ऐसे ही आंख बंद के लुटाने को तैयार नहीं हैं। एक हाई स्टेटस है आपका। आप आज के दिन आपको लगेगा कि हर कोई मुझसे बात करते हुए ज़रा 10 दफ़ा सोचे समझे तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे कोई पजामे में लेने की कोई कोशिश ना करे। कोई मामला है जो आपका अटका हुआ है, और वो अटका हुआ इसीलिए है कि कुछ ना कुछ आपने उसमें हल्की फुल्की सी ना हरकत करनी है, आपने उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है ना थोड़ी सी इन्वेस्ट करनी है।
आज आपसे कोई पैसे मांग सकता है, ये मैं आपको अगर कहूँ, कोई आपसे कहेगा कि भाई थोड़ा शुरुआत तो करो, और अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं, अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो ज़रा पैसे दो ताकि हम अपने काम वाम कर सकें। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ 1-2 हफ्ते के बाद की स्टोरी जो है ना, आपको ऊपर थोड़ी सी ना आश्कार हो रही है, यानी कि रिवील हो रही है। आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो अटकी लटकी सिचुएशन है, ये थोड़े दिनों बाद मूवमेंट में आ जाएगी, और इसकी मूवमेंट का आपको ख़ुद पता है कि आपने इसके अंदर कितना तेल डालना है कि ये इंजन जो है ना वो ऑयलिंग के साथ लुब्रिकेट होकर काम करना शुरू कर दे। आप जितना अपने सेविंग्स पर, अपने प्लान्स पर, अपनी पोजीशन पर डट के जम के बैठे हुए हैं ना, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। तो आज के दिन में अगर मैं देखूं, देयर इज़ आपको हुए हुए कामों के ऊपर थोड़ा सा रिविज़िट करने की ज़रूरत है। जो डिसीजंस आपने ले लिए हैं उनको रिविज़िट कीजिए, जो कमिटमेंट्स आपने की हैं आप ज़रा उनको रिविज़िट कीजिए। अगर आप किसी को सलाह मशवरा, कोई आइडिया दे रहे हैं तो उसको रिविज़िट कीजिए, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, तो आप एक स्टक एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। शायद आपका थोड़ा एडेप्टेबल होना और फ्लेक्सिबल होना रुकी हुई चीज़ों के अंदर जिद्दत ला सकता है, मूवमेंट लेकर आ सकता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल है आपसे पैसे निकलवाना, आप पैसे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, और कोई आपसे पैसे ज़रूर मांगेगा, और फिर आपको एक पॉइंट पर आकर लगेगा कि यार पैसे खर्च किए बगैर ना काम बनेगा नहीं। तो आज का दिन अगर मैं देखूं तो आज आपके प्लान से रिलेटेड कोई बात हो, आपकी सोच से रिलेटेड कोई बात हो, पैसे का लेन देन और अमल दखल जो है वो है। सही। अब देख लेते हैं किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 12, इट्स गोइंग वेल नाउ। ये थोड़े दिनों पहले भी आया था, यानी कि यहाँ वाला जो ट्रैक मैंने आपको बताया है ना, नंबर 12 पर आपने फोकस करना है। 12 दिन की कहानी है। बड़े मज़े की बात यह है कि हैंगमैन का नंबर भी 12 होता है, पाइसिस एनर्जी 12 12 12। हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ साल भर की रही हो, 12 दिन से आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, और जो भी है, अब जिस तरीके से आपने आज डिसाइड किया है कि अच्छा चलो मुझे अब ये चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे लेन देन का मामला करना पड़ेगा, पैसे दिए बगैर शायद काम नहीं चलेगा, मुझे शायद इस चीज़ में हरकत करनी पड़ेगी, तो ये फिर भी ठीक होगा। सही है, क्योंकि आप बिला वजह में किसी चीज़ को, किसी ऐसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं जो आपको टेंशन दे रही है, तो फिर तो बेहतर यही है कि आप उसके सलूशन की तरफ जाएं। सही। देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस दिखा दिया मैंने आपको, 12 नंबर आया है। 44 सपोर्ट सिस्टम, या तो आपने किसी का सपोर्ट सिस्टम बनना है, या ये जो यहाँ पर आई थी बात, योर एंजल्स आर इनकरेजिंग यू टू कंटिन्यू ऑन योर प्रेजेंट लाइफ पाथ विथ डिलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन, एंड इवन ग्रेटर सक्सेस विल कम इन द फ्यूचर। आ गया जनाब, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा मैसेज है। 44 44 444 टेट्रा 4, नंबर 4 इटसेल्फ एंजल सपोर्ट का, एंजल गाइडेंस का नंबर होता है, और यहाँ पर आपके एंजल्स आपको इस पूरी सिचुएशन में इनकरेज कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू करें, आप इस पोजीशन पे रुके नहीं। आपका जो लाइफ पाथ है प्रेजेंट लाइफ को लेकर, उसको आपने सिर्फ मुशक्क़त से पूरा करना है। अगर आप में हौसला है, अगर आप डटे हुए हैं, तो आप उससे भी ग्रेटर कामयाबी की तरफ जाएंगे। जो आपकी मौजूदा कामयाबी है, आप उससे भी बढ़कर कामयाबी हासिल करेंगे, अगर आपको अपना पाथवे, आपका लाइफ पर्पस पता चल गया तो। ठीक है, और सक्सेस जो है वो आपके फ्यूचर में लिखी हुई है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सपोर्टेड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।